नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे निःशुल्क प्लेटफॉर्म अनईजी कोचिंग क्लासेस पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी में वर्गीकरण के बारे में। तो कल हमने पढ़ लिया था नामकरण और आज पढ़ेंगे वर्गीकरण। वर्गीकरण यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम विभिन्न जीवों का वर्गीकरण करते हैं, यानी उन्हें अलग अलग पहचान के हिसाब से और उनके नाम अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो वर्गीकरण या इसे सिस्टमेटिक्स सिस्टमेटिक्स भी बोलते हैं। यह लैटिन भाषा के सिस्टोमा शब्द से बना है। ठीक है, सिस्टोमा मतलब कि लैटिन भाषा की सिस्टोमा से बना है। इसका मतलब होता है व्यवस्था या व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना। ओके, तो वर्गीकरण यानी सिस्टोमा, इसका लैटिन लैंग्वेज के हिसाब से बनाया गया, इसका नाम सिस्टमेटिक्स और व्यवस्था करना होता है। इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि जो कैरोलस लिनियस थे, इन्होंने भी अपना जो पब्लिकेशन किया था वो नाम था सिस्टोमा नेचर, यानी सिस्टोमा नेचर नाम से उन्होंने अपना एक पब्लिकेशन किया था कैरोलस लिनियस में। ठीक है, तो बच्चों इसके अनुसार अब हम क्या पढ़ेंगे, देखिए कि जो वर्गीकरण होता है, वर्गीकरण में हम बहुत ही अलग अलग प्रकार से बनाते हैं, यानी अलग अलग हिसाब से हम जीवों को बांटेंगे। जैसे कि सबसे पहले इसके अंदर टेक्सोन, यानी इसका एक इकाई बोल सकते हैं, जिसको हम टेक्सोन बोलते हैं। ठीक है, टेक्सोन बोले तो वंश हो गया, जाति, ये दोनों टेक्सोन ही होते हैं। ठीक है, इसके अंदर तो सबसे पहले क्या आएगा, इसके अंदर सबसे पहले बांटा गया है जगत, उसके बाद संघ, फिर वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश और फिर जाति। तो ये सभी इस ऑर्डर में आएंगे कि जगत, यानी इसके अंदर जैसे मेमिलिया, मेमिलिया नहीं, एनिमिलिया और प्लांटी आएंगे, इसको संघ बोलेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम जगत, सबसे पहले आएगा जगत, फिर आएगा संघ, उसके बाद वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। ये इस ऑर्डर में लिखे जाते हैं। अब जैसे मैंने इस ऑर्डर में लिखा है, सबसे पहले जगत, फिर संघ, फिर वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश, फिर जाति।
इस हिसाब से जैसे कि जाति में सबसे ज्यादा अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती है, छोटी छोटी विभिन्नताएं देखने को मिलती है, और जगत सबसे पहले आता है, जैसे कि एनिमिलिया और प्लांटी हो गए। इसके अंदर एनिमल आते हैं, सभी एनिमल, मतलब कोई भी हो जिसके अंदर कोशिकाएं होती है वो सभी एनिमल, और प्लांट्स के अंदर सभी प्लांट्स आएंगे, ठीक है, जितने भी होंगे। फिर उसके बाद इसको थोड़ा और विभाजित किया गया, उसको खोल कर दिखाया गया, फिर ऐसे करते करते हम जाति तक पहुंचेंगे। तो हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा एनिमिलिया, यानी एनिमल वाला, जिसके अंदर जीव जंतु होंगे संघ। एनिमिलिया के बाद हम देखेंगे कोरडेटा। कोरडेटा यानी जिसके अंदर कशेरुक, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वो कोरडेट्स होते हैं। और कोरडेटा के बाद हम देखते हैं मेमिलिया। मेमिलिया यानी वो जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जिनके शरीर पर बाल वगैरह पाए जाते हैं, वो मेमिलिया में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा प्राइमेटा, यानी जिसके अंदर रज चक्कर चलता है, ठीक है, जैसे मनुष्य हो गया, हम मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं इधर। फिर इसके अंदर आ जाएगा होमोनिडी, और इसके बाद होमो, और फिर आएगा होमो सेपियंस। देख सकते हैं, जैसे सबसे इजी से लेकर हम चले हैं एनिमिलिया, यानी कि कोई भी एनिमल से हम कोरडेट्स, फिर मेमिलिया, फिर प्राइमेट, फिर होमोनिडी, फिर होमो, फिर होमो सेपियंस, यानी हम आ चुके हैं, ये मनुष्य का है। मनुष्य, हमने मनुष्य का वर्गीकरण किया है इस हिसाब से, यानी मनुष्य की जाति है होमो सेपियंस। इस प्रकार से हम किसी भी जंतु का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो ये जितने भी जगत, संघ और ये होते हैं, ये वर्गीकरण के अंदर टैक्सोन कहलाते हैं, यानी वर्गक, ठीक है। तो हमने इसके बारे में पूरी जानकारी ले ली है कि क्या क्या होता है, और हम इसके अंदर बाघ, जैसे बिल्ली और चीता, ये सभी फेलिसी के अंदर आते हैं, जैसे, और कुत्ता वगैरह आते हैं कैनिडी के अंदर। इस प्रकार से भी बांटे जाते हैं, जैसे फैली, और ये इनके वो हैं फैमिलीज। तो हमने आज पढ़ लिया है पूरा वर्गीकरण के बारे में, हमने अलग अलग उसके देख लिए हैं कौन कौन से भाग होते हैं वर्गीकरण के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास में हम वंश वगैरह ये सभी पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और जो भी आपको अच्छा लगा हो और कोई भी गलतियां हो तो हमें बताइएगा, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।